कश्मीर में बढ़ते फिजाई किरायों पर लगाम कसने के लिए गवर्नर इंतजामिया ने मुख्तलिफ एयरलाइंस को सख्त हिदायत जारी कर दी है। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी वज़ीर-ए-आज़म के सामने इस मौजू को उठाया। तवक्को है कि आइंदा दिनों मुसाफरीन को इस मसले से कुछ राहत जरूर मिल सकती है। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। कश्मीर से दिल्ली जाने के लिए अगर फिजाई किराया 28,000 रुपए हो जाता है तो इससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वादी में फिजाई किरायों का मामला कितना संगीन रुख इख्तियार कर गया है। इतने टिकट में तो बैरून मुल्क का सफर किया जा सकता है। हर साल खराब मौसम की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद रहने का असर फिजाई किरायों पर पड़ता है। इससे मुसाफिरीन की मुश्किलात में इजाफा होता है और कई मुसाफिरीन महंगे दामों पर टिकट खरीदने पर मजबूर रहते हैं। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने वज़ीर-ए-आज़म के हालिया दौरे के दौरान इस मामले को उठाया था। तो कश्मीरी लोगों की तरफ से एक मांग मैं रखना चाहता हूं कि सर्दी के दिनों में हमारे बच्चे फंस जाते हैं, लोग फंस जाते हैं और एयरलाइंस 28,000 रुपए तक का टिकट देती है। 28,000 रुपए में दुबई में आना जाना हो जाता है। हमने पूरी कोशिश कर ली, सड़कें बंद हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी सख्ती या समझाने से जैसे भी हो ये किराया कम करना चाहिए। 24,000 में दुबई होके आ सकते हो और 28,000 में आपको दिल्ली से यहाँ आना है। इससे बड़ा अन्याय और किसका टूरिज्म बढ़ेगा, किससे तरक्की होगी। फिजाई किरायों में इजाफे से न सिर्फ मकामी अफराद मुतासिर हो रहे हैं बल्कि इससे सयाहत पर भी काफी मनफी असर पड़ रहा है। महकमे सयाहत की जानिब से रियासत में टूरिज्म को फरोग देने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिजाई किरायों में इजाफे से महकमे की काविशें रायगा जा रही हैं। रियासती इंतजामिया ने इस मामले के हल के जिम्मे में कई महाजों पर इकदाम शुरू कर दिए हैं। गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गिनाई ने मुख्तलिफ एयरलाइंस के नुमाइंदों के साथ मीटिंग करते हुए इन टिकटों की कीमतों पर लगाम लगाने से मुतालिक सख्त हिदायत जारी की हैं। डायरेक्शन दी गई है एयरलाइंस वालों को कि ऑनरेबल एडवाइजर की तरफ से कैटेगोरिकल डायरेक्शन दे दी है कि आप बल्क में टिकट्स किसी भी सूरत में नहीं बेचोगे। नंबर 1। नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा एक PNR में 3 से 4 टिकट्स भेजेंगे और वो भी जब उनकी पूरी ट्रैवलर्स की डिटेल्स उनके सामने हों। जेट फेयर चढ़ाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ाते रहे, उसमें एक कैप किया जाए, एट द मोस्ट मैक्सिमम एक ऑप्टिमम लेवल पर लिया जाए। उसके बाद किसी को डायरेक्टली ब्लैक मार्केटिंग या इनडायरेक्टली जो भी करना होता है, दे शुड पुट इन अ रोबस्ट सिस्टम, रोबस्ट मैकेनिज्म कि ये जो ब्लैक मार्केटिंग वर्चुअली इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, ये ब्लैक मार्केटिंग बंद की जाए, क्योंकि ये सिर्फ देखा गया कि ये कश्मीर डिवीजन में ही होता है, JNK में ही होता है। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि इन इक़दामात की रोशनी में आने वाले दिनों में इन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी। इस वक्त बहुत कड़ाई हो रही थी कि रेट जो है उसको अपने हद में रखा जाए और हमें लग रहा है कि पिछले 2-3 दिन से जो है इस पे आज थोड़ा कंट्रोल हो रहा है और लोग जो हैं वो इस बात की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अगर रास्ता बंद हो जाएगा तो हम बाई एयर निकल सकते हैं यहाँ से। ये बात सामने आई है कि चंद टूर ऑपरेटर्स पहले से ही ज्यादा तादाद में टिकट्स खरीद लेते हैं। रास्ता बंद होने और सयाहत के उरूज के मौके पर मनमानी कीमतों पर टिकट्स फरोख्त करते हैं। इंतजामिया ने एयरलाइंस को हिदायत दी है कि वो बल्क में टिकट्स फरोख्त ना करे और ज्यादा से ज्यादा किराए की कोई हद मुकर्रर करे। अब देखते हैं कि हुकूमत की इस पेशरफ्त का फिजाई किरायों पर कितना असर पड़ेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट।